नमस्कार दर्शकों, मैं सोमदत्त सोनी फिर एक बार हाँ जी हम बात कर रहे हैं जिला मंडी के बल विधानसभा क्षेत्र में। अभी हम आपको एक घर दिखा रहे हैं। ये घर जहाँ से कांग्रेस की राजनीति ने जन्म लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधानसभा बल क्षेत्र के ये पीरूराम चौधरी जी का, जो 6 बार विधायक रहे पहले कांग्रेस से। तो अभी यहाँ पे उनका हम ये आपको घर दिखा रहे हैं। और अभी हम मेन ये कि यहाँ पे जो अभी हवा है विधानसभा चुनावों की, उसकी हम बात करें अगर, तो उसमें क्या सुनने में आ रहा है कि यहाँ की जो इनकी पुत्रवधू हैं वो चुनावी दंगल में अभी कूदने जा रही हैं और टिकट की दौड़ में हैं। तो अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पे ये भाई साहब अभी मिले हैं हमारे को। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका सर? रमन जी। रमन जी, अभी ये जो घर हम दिखा रहे हैं ये किनका घर है ये? सर ये स्वर्गीय पीरू चौधरी जी का घर है, जो यहाँ से बल से 6 बार विधायक रहे और कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रहे। तो उनका घर है ये। उन्होंने जो बल में उनका बहुत एक योगदान है और उनको बल का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका इसको बल को बनाने में बहुत योगदान है। अच्छा, अभी हमने सुनने में आ रहा है कि उनकी जो पुत्रवधू हैं वो अभी चुनावी दंगल में कूद रहे हैं। तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी सर, मिल सकते हैं जी। अच्छा। उनका जो इस क्षेत्र में 5-6 सालें होगी उनको, जो डोर टू डोर वो घूम रहे हैं और पंचायत स्तर में जा रहे हैं, तो लोगों का उनको बहुत प्यार मिल रहा है उनको। और अगर कांग्रेस पार्टी अगर उन पर विश्वास जताती है और उनको टिकट देती है तो बल से कांग्रेस की टिकट पक्की है यहाँ से। अच्छा जी। तो आपका मानना है कि मतलब काफ़ी जो यहाँ के लोग हैं तो उनको भी चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी तो बीजेपी के जो है यहाँ पे विधायक हैं, तो अगले नेक्स्ट चुनाव में जो है वो चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस की वही पुरानी एक राजनीति जो काफ़ी पहले यहाँ से शुरू हुई थी वो दोबारा से शुरू हो। बिल्कुल सर, बल जो है बदलाव चाह रहा है। तो अगर नया कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ये 101% यहाँ से सुमन चौधरी जी विनर होगी। तो आप दिखाएंगे उनका घर कौन सा और मिलाएंगे आप? बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी हम जैसे धीरे धीरे अभी और ये उनके घर की तरफ यहाँ पे काफ़ी ऐसे अभी तैयारियाँ भी हमको ऐसे लग रहा है कि फ्लैक्स वगैरह कुछ लग रही हैं यहाँ पे। और साथ में ये स्वतंत्रता दिवस का जो फ्लैक्स बन रहा है, लोग तैयारियों में लगे हैं। हम और ये मैं आपको दिखा दूँगा, ये उनका घर है। ये सर उनका घर है। ये उनका घर है। और ये भी जो लोग फ्लैक्स बना रहे हैं ये उनका। और अभी मैडम जी, काफ़ी लोग यहाँ पे लग रहे हैं और मैडम काम कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो हम पीरूराम चौधरी की जो पुत्रवधू हैं उनके घर हमने आपको दिखाया। साथ ही भाई साहब हमारे साथ हैं और ये अभी हम दिखा रहे हैं कि मैडम काम करें। मैम नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अभी हम आपको तंग करने आ गए हैं दोबारा। हिमाचल न्यूज़ की टीम फिर एक बार अभी हिमाचल न्यूज़ वाले जी बहुत बहुत नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको बधाई 15 अगस्त हमारा कल। धन्यवाद मैम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाँ मैम आप आएंगे बाहर? जी प्लीज जरूर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत 15 अगस्त की मुबारक। आपको भी 75वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अभी मैम हम जैसे बात कर रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे थे माहौल बल कंस्टिट्यूंसी में हम घूम रहे थे, तो उसमें सुनने में आ रहा है कि अभी आप भी कांग्रेस प्रत्याशी बन रहे हैं। जी बिल्कुल बन रही हूँ। अगर आला हाईकमान चाहता है तो हम ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। जी। तो अभी जान सकते हैं कि जैसे आपको अपनी राजनीति में कितना समय हो गया? आप देखिए, हमारे जो दादा ससुर हैं वो 1952 से लेके आज तक हम कांग्रेस में ही हैं। और मेरा जो अपना पर्सनल है वो 2010 में मैंने प्रधान का इलेक्शन फाइट किया था, तो उसके बाद से आज तक लोगों के बीच में ही हूँ। तो दर्शकों, अभी मेरे को ये लग रहा है कि हमने भरी धूप में मैडम अभी काम कर रहे हैं और इनको हमने तंग कर दिया है। तो आपको हम इसी तरह से अपने साथ बनाए रखेंगे और विराम से हम जो आराम से मैडम के साथ बात करेंगे अभी क्या उनकी नीतियां हैं और क्या नीतियों को लेके वो अपने विधानसभा क्षेत्र में उतरेंगे। तो अभी इसी के साथ आप जुड़े रहिए।
तो मैम के साथ आइए उनके घर पे बैठ के उनसे बात करते हैं। तो अभी मैम अभी हमारे को अपने घर दिखाने वाले हैं। प्लीज़ आइए, चलिए सर, चलो मैम प्लीज़। आप चलिए ना पहले, तो ये गेस्ट फर्स्ट आ जाइए। मैम हमारे साथ हैं, तो अभी हम इनसे बैठ के बात करेंगे कि किस तरह से जो है ये अपनी अभी जो आवाज़ जो है जनता के बीच में रखेंगे, और साथ ही अपने जो है हम बात करें कि इनकी कार्यशैली की किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो अभी हम इनके घर में आ चुके हैं। तो दर्शकों, अभी हम विस्तार से जो है मैडम से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की जो ये अपनी नीतियां जो अभी मैदान में रखने वाली हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से मैम तो अभी हैं, बट एक जो हमारे पुराने भी कांग्रेस के दावेदार हैं वो भी सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि विधानसभा अभी चुनाव नज़दीक है। तो अभी हम बात करेंगे मैम से कि मैम राजनीति का सफ़र आपने कब से शुरू किया अपनी लाइफ का? मैंने 2010 में प्रधान का इलेक्शन फाइट किया था। तो उस दौरान मैं जो है गांव के जो पंचायत है हमारे डिडौर, यहाँ की प्रधान बनी थी। तो 9 वार्ड थे हमारे यहाँ के, तो लोगों का और महिलाओं का खासकर बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। और जैसे मैं पंचायत में जाती थी तो मेरे साथ जो महिलाएं होती थी तो अपनी बहन की तरह मतलब ट्रीट करती थी। और हम सभी बहुत काम किया है पंचायत में, बहुत अच्छे से काम किया है, जिसकी वजह से लोग हमें याद करते हैं। जी। और आज तक वो सफ़र जारी है। हम मैम बात करें कि जो अभी आपके जो अभी चुनाव में उतरने की आपकी ऐसी मंशा है, और अगर आपने वैसे बोला भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ बात करते हुए कि अगर आलाकमान आपको मौका दे रहे हैं जी, तो क्या ऐसी नीतियां रहेंगी आपकी जो आप जनता को देना चाह रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, अगर आलाकमान हाईकमान हमें इजाज़त देता है और मौका देता है तो हम बखूबी उनको दिखाएंगे कि बल के लोग क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। और ये सीट जो कांग्रेस की हम उनकी झोली में डालेंगे। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो गांव का जो एरिया मैक्सिमम है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मैं लोगों के हर घर में जाती हूँ, डोर टू डोर मैं कंपेनिंग मतलब जा रही हूँ लोगों के बीच में, और उनसे कुछ बातें डिस्कस होती है। तो जो भी उनके मैटर रहते हैं, जो भी उनकी शिकायतें रहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन रहता है कि हम मैडम हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या, हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, इनके लिए नौकरी का कुछ जुगाड़ करो। तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि बेरोज़गारी को किस तरह से दूर किया जाए। साथ में जब हम किसानों के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि बेटा तू तो आइए, परंतु हम जब टमाटर लगाते हैं ना तो हमें पता ही नहीं होता कि ये किस भाव जाएंगे, ये रेट मिलेंगे या क्रेट मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से बातें लोगों की आती हैं कि यहाँ पर एक इस तरह से कोल्ड स्टोर होना चाहिए टमाटर, जो हमारी नकदी फसलें हैं, जिससे समय आने पर जो है अच्छा रेट किसानों को मिल सके। तो इस तरह की उनकी समस्या रहती है। और स्वास्थ्य से संबंधित कई घरों में हम गए तो वहाँ पर जो है बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, मतलब उनका माहौल बिगड़ा हुआ है। तो उनको स्वास्थ्य के लिए जो माताएं हैं वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि जब ये चिट्टा और जो नशा होता है इसका सेवन कर लेते हैं बच्चे, तो उनको ये होश नहीं रहती कि मेरी माँ बैठी है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, बहन है, उनको कोई होश नहीं होती है। परंतु माँ बाप और जो भी उनके परिवार के लोग होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, और वो यही चाहते हैं कि मैडम अगर यहाँ पर ऐसा कोई सेंटर होता कि हमारा बच्चा ठीक हो जाता, स्वास्थ्य सेंटर इस तरह से होता है, नशा निवारण केंद्र, तो हम बहुत खुशनसीब समझते हैं अगर इस तरह की सुविधा आप हमें दे पाते। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और बच्चों से जब हम स्कूल में जाते आते पूछते रहते हैं तो बच्चे भी यही बोलते हैं कि मैडम हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, परंतु हमारे स्कूल में ना उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो मतलब वहाँ पर जो वैकेंट है पोस्टें तो फिलअप नहीं है। और साथ में बोलते हैं कि हमारी लैब नहीं है यहाँ पर, अगर हमें लैब के लिए कहीं और जाना पड़ता है। और हमारे स्कूल का जो टॉयलेट्स की समस्या है, टॉयलेट्स नहीं है। और छत जो है हमारे जो पानी गिरता है, जब बारिश होती है तो छत से पानी जो है नीचे गिरता है। तो इस तरह की जो समस्याएं, जैसे बोलते हैं कि न्यू शिक्षा नीति अपनाई जाएगी या अपनाई जा रही है, परंतु मुझे लगता है जब तक हमारा जो है बेसिक ढांचा जो स्कूलों का हो वो ठीक नहीं होगा और हमारे स्कूलों में टीचर नहीं होंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारे जो खेतों में जब हम जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनके बहुत सारे जो खेत हैं वो पानी में बह गए हैं।
बरसात की वजह से। तो उन लोगों का यही रहता है कि मैडम ये अगर ये चैनलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पर चैनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर चैनलाइज हो जाता है तो हमारी ज़मीन बच जाएगी, और ज़मीन जब हमारी बच जाएगी तो इसमें फसलें लगेगी नकदी, और जिससे कि हमें बेनिफिट हो जाएगा। और साथ में हम महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ बोलते हैं कि महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं की अगर आर्थिक स्थिति ठीक होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी। और उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि महिलाओं को किस तरह से रोज़गार दिया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी बने। और बेरोज़गारी जो मैंने बोला कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जो 35 साल तक के हमारे युवा हैं, उनके लिए भी हम कोई नीति इस तरह से लागू करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हमारी जो बेरोज़गारी की समस्या है उससे निजात पाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों सेक्टरों में हम इतनी भर्तियाँ करेंगे कि जिससे जो हमारे कुछ हद तक हमारे बेरोज़गारों को राहत मिलेगी। तो ये हमारे मेन मुद्दे हैं। और ओपीएस की जो स्कीम है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो बहुत टाइम से चला हुआ है ये कि हमें जो ओपीएस मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन जो स्कीम है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि जब हम नौकरी करते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम मकान बना लेते हैं, परंतु इन द लास्ट क्या होता है कि हमारी जो कुछ नहीं रहता, जब हमारे जेब में कुछ नहीं रहता, और 58 साल का जब हम रिटायर हो जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी टांगें भी थक जाती है और उनका दिमाग भी थक जाता है। तो उस दौरान जो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है। और अगर उस दौरान जो उनको जैसे 40,000 कोई ले रहा है, अगर उनको 500 या 1500 मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि उनका ना वो दवाई का खर्चा हो पाएगा, ना ही वो अपने परिवार को कुछ पाल पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है, जो हमारे मानो मैं एम्प्लॉयज़ है, अगर मेरे बच्चे बेरोज़गार हैं तो मैं तो उनका भी भरण पोषण कर रही हूँ, पोते का भी भरण पोषण कर रही हूँ। अगर मेरी जो पेंशन है वो 1500 हो जाएगी तो मैं अपने बच्चे का कहाँ से कर पाऊँगी और अपने पोते का कहाँ से कर पाऊँगी? क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो है नहीं, नौकरी तो है नहीं, ना मेरे बेटे के पास है, पोते पढ़ रहे हैं, तो मैं खर्चा कैसे चलाऊँगी? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ओपीएस लागू करना, सरकार जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे इन्होंने बोला भी है, हमारे क्या बोलते ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी बोला है, और हमारे आदरणीय श्री अग्निहोत्री जी ने और विक्रम जी ने, इन सभी ने बोला है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम 10 दिनों के अंदर ओपीएस लागू कर देंगे। वो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और कुछ हद तक उनकी जो भी सुझाव रहते हैं उनको भी सादर आमंत्रित करते हैं कि आप हमें बताइए कि किस तरह से। और एक मुद्दा और आया था कि जैसे हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में कहीं भी जाते हैं, तो हमारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो क्या कहते हैं कि घर में गाड़ी आती है, और घर से जो है हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल के ग्राउंड में उतरते हैं। परंतु जब हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल के होते हैं वो पैदल गांव से होते हुए जाते हैं। तो आजकल जो माता पिता है वो सुरक्षा चाहते हैं अपने बच्चों की। अगर इस तरह की फैसिलिटी अगर हमारी सरकारी व्यवस्था में हो जाए, सरकारी स्कूलों, सरकारी तंत्र में हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे स्कूलों की बोलते हैं कि बच्चे कम हैं, उसकी स्थिति जो अच्छी हो जाएगी और बच्चे जो ज़्यादा होंगे। मैम, जैसे हम बात करें अभी कि आप जैसे अब कैंपेनिंग आपने स्टार्ट कर दी है जी, तो आपकी कहीं ना कहीं हाईकमान से ये इस बारे में बात हुई है कि हाँ जी टिकट आपको मिलनी चाहिए? क्योंकि अभी क्या होता है कि मान लो जो आला कमान फैसला करेगा उसी के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो कहीं न अगर मान लो इनके हम ये मानते हैं कि आपको टिकट ना मिले, जी, तो क्या आपका ऐसी मंशा है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार बनूंगी? देखिए, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, और मैंने बताया कि मैं स्वर्गीय चौधरी पीरू राम जी जो कि बहुत ही ईमानदारी की मिसाल है, उनकी पौत्रवधू हूँ, बल्कि गांधी के नाम से उनको जाना जाता है ना। तो वो काफ़ी समय से राजनीति में थे, और उसके बाद जो है मैं भी सक्रिय राजनीति में हूँ। तो अभी जैसे आपने बोला कि आपकी किसी से बात हुई है, तो मेरी ऐसी कोई बात नहीं किसी से भी हुई है, और मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं कर रही हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ, जो भी उनकी समस्या है उससे अवगत हो रही हूँ, और जितना भी मुझसे हो पाता है लोगों के लिए मैं अपने वे पे कर रही हूँ। और मैं यही चाह रही हूँ कि मैं अगर लोगों की सेवा जितना भी हो सकता है मुझसे, मैं वो करूँगी। और दूसरी बात, आपने बोला कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप मतलब इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। नहीं, मैं संगठन का काम कर रही हूँ, मैं एक संगठन से जुड़ी हुई लेडी हूँ, और मैं लोगों के बीच में जाती हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। अगर हर घर में हमारे आदमी होंगे तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। अगर आदमी होंगे
तभी तो हमारी पार्टी रहेगी। अगर पार्टी है तभी हम लोग हैं, अगर पार्टी नहीं होगी तो हम लोग किस काम के हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आलाकमान ये समझे, हाईकमान ये समझे कि सुमन चौधरी जो है टिकट के उसमें नहीं है, मतलब लोगों के बीच में नहीं है, या उनको इस तरह से लगता है, तो ऐसा सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट खड़ी हूँगी, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा अपनी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हूँ, तैयार रहूँगी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा और सुना कि इन्होंने संगठन की बात की, और इस पे एक दो लाइनें मैं बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने बात की कि पार्टी के लिए जिएंगे, पार्टी के लिए ही मरेंगे, और संगठन एक परिवार के साथ जुड़ के चलने में ये कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ ही चलेंगे और कांग्रेस परिवार को साथ लेके बढ़ाएंगे, चाहे वो इनको टिकट मिले या ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट ये ज़रूर है कि हर पर्सन, इनकी भी अपनी एक चाह है जो इन्होंने जनता के समक्ष रखी है कि कल इनको सेवा करने का और मौका मिले तो बेहतर सेवाएं जो हैं बल कंस्टिट्यूंसी के लोगों को देंगे। तो दर्शकों, अभी हमने इनसे बात की और बहुत ही अच्छा लगा मैम से बात करके, और इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं बल के लोग भी बदलाव चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि नहीं, मौका मिले तो अच्छी सेवाएं दें। तो इसी तरह से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। मैं सोमदत्त सोनी, जिला मंडी बल कंस्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र से। धन्यवाद। देखो, सुमन चौधरी जी बहुत ही अच्छी महिला हैं। लगभग 10 साल से लोगों के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं और सभी महिलाओं को पंचायत में से इकट्ठा करके 100, 150, 200 महिला का कैंप कर रहे हैं। और सभी महिला इनको ही बोलते हैं कि भाई आने वाले इसमें जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन है, तो इनको ही हमें MLA बनाना है। और लोगों के बीच में इनके बहुत जान पहचान भी है और सभी चाहते हैं कि यही आने वाले समय पर हमारी MLA बने। मेरा नाम सोनी है, मैं मंडल पंचायत से हूँ और महिला मंडल प्रधान भी हूँ। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एक महिला ही MLA बने, ताकि हम महिलाओं को भी काफ़ी सहयोग मिले इनका, और हम इनका पूरी तरह से सहयोग देंगे। जो एक नेता में अच्छे गुण होने चाहिए वो इनमें सब हैं। मेरा नाम मीना है और मैं विलेज रत्ती से। सुमन चौधरी जी वो खड़ी होती हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, हाँ जी, तो आप चाहते हैं कि महिलाओं को सपोर्ट करें, महिला विधायक बने? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी तरफ से तो फुल सपोर्टिंग है। सबसे पहले अगर जैसे कोई हमारे बल क्षेत्र से अगर चुनाव के लिए कोई महिला आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं, देखो मतलब कितने सालों से महंगाई, तो देखो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ में महंगाई, आप किसी भी चीज़ में देख लो, मतलब तो इस महंगाई से सबसे पहले तो जनता इस महंगाई से मतलब बहुत परेशान है, मतलब